अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला शरीक लक वल फर्दु ला निद्द लक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक लन तुता इल्ला बिइज़्निक वलन तौसा इल्ला बिइल्मिक तुताउ फतशकुर तौसा फतगफिर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर। इबादुर रहमान की सिफ़तें हम सुन रहे थे। अल्लाह ने कुरान करीम में अपने जो प्यारे बंदे हैं उनकी सिफ़ात बयान की ताकि हम सुनने वाले उन सिफ़ात को अपनाने की कोशिश करें, अपने अंदर वो सिफ़ात पैदा करें ताकि हम भी अल्लाह के बंदों में शुमार हो जाएं। उसमें पहली सिफ़त ये आई थी कि उनमें अब्दियत और बंदगी का पहलू है। दूसरी सिफ़त है कि उनमें शफ़क़त और रहमत का पहलू है। तीसरी उनकी सिफ़त ये आई थी कि वो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते। चौथी उनकी सिफ़त आई थी कि जाहिल लोग जब उनसे बहस मुबासा करते हैं तो वो सलामती से गुजर जाते हैं या रफ़ा शर की बात कहकर गुजर जाते हैं। और पांचवी सिफ़त उनकी ये थी कि अल्लाह के सामने वो रात को सजदा रेज़ रहते हैं, कभी क़ियाम में कुरान पढ़ रहे हैं, कभी सजदे में अल्लाह की तस्बीह और इस्तिग़फ़ार में लगे हुए हैं। छठी सिफ़त पिछले जो मैं अर्ज़ की थी कि खर्च करने में एतदाल उनकी ज़िंदगी में है, न फजूल खर्ची करते हैं और न बुखल करते हैं। इसराफ और तब्ज़ीर से भी बचते हैं और बुखल से भी बचते हैं। लम युसरिफू व लम यक़तुरू, इसराफ और इक़तार। ये अब सातवीं सिफ़त आई है वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर। ये अल्लाह ने अपने प्यारे बंदों की सातवीं सिफ़त बयान की है कि अल्लाह के साथ किसी को नहीं पुकारते, उसकी इबादत नहीं करते। ला यदऊन के माने नहीं पुकारते या ला यदऊन के माने इबादत नहीं करते अल्लाह ताला के साथ इलाहन आखर, किसी और माबूद की इबादत नहीं करते। तो अल्लाह ताला हमारे अंदर भी यह सिफ़त पैदा करें कि बस उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए,
घर में, सफ़र में, हज़र में अल्लाह याद रहे। उस अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वो वहदहू ला शरीक। शिर्क जो है बहुत बड़ा गुनाह है। कुफर के माने अल्लाह को ना मानना, अल्लाह के हुक्मों को ना मानना। शिर्क के माने हैं अल्लाह की ज़ात या अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक ठहराना, इससे बचना। इन्न अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। जो हालत शिर्क में मर गया उसकी बख्शिश नहीं। शिर्क जली करता हुआ, बड़ा शिर्क करता हुआ मर गया, फरमाया उसकी बख्शिश नहीं। इसके अलावा अल्लाह जिसको चाहे बख्श दे, सजा देकर या बगैर सजा के, रब्बुल आलमीन उसे बख्श दे। इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क जो है ये बहुत बड़ा जुल्म है और कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। एक तो वो लोग हैं दुनिया में जो अल्लाह ताला शानहू की ज़ात के इकरारी नहीं, उन्हें दहरिया कहते हैं, और बद मज़हब ला मज़हब लोग हैं, कहते हैं ये कायनात खुद ब खुद पैदा हुई है और खुद ब खुद चल रही है। नऊज़ु बिल्लाह। न इस कायनात का कोई खालिक है और न इंसानों का कोई खालिक और मालिक है। ये तो हो गए दहरिये जो सिरे से ज़ाते बारी के वजूद ही के मुनकिर है। ये फिर कभी अब से पैदा नहीं हुआ। आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी दुनिया में लोग थे जो कहते थे वमा युहलिकुना इल्ला दहर। मौत और हयात ज़माने की वजह से आ जाती है। ये निज़ाम खुद ब खुद चल रहा है। कोई पैदा हो रहे हैं, कोई मर रहे हैं, इसमें साने और खालिक का कोई दखल नहीं। कोई खालिक नहीं, कोई साने नहीं। और एक तबका वो है दुनिया में जो अल्लाह की ज़ात में शरीक ठहराता है, और तीसरा तबका वो है जो अल्लाह की सिफात में शरीक ठहराता है। अल्लाह की ज़ात में शरीक ठहराना, जैसे आग के पुजारी हैं, दो इलाह मानते हैं, दो अल्लाह मानते हैं, दो खुदा मानते हैं, अहरमन और यज़दान। एक नेकी का खुदा, एक बदी का खुदा। एक खुदा है जो नफी के काम कराता है, दूसरा खुदा मुस्बत काम कराता है। एक खुदा भलाई का काम कराता है, दूसरा खुदा बुराई का काम कराता है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो एक तबका है इनका अल्लाह की ज़ात में शरीक। यहूदियों में भी एक तबका है जो कहते हैं उज़ैर खुदा का बेटा है। साफ ज़ाहिर है बेटा बाप के साथ, अल्लाह बाप बन गया, उज़ैर बेटा बन गया। बाप बेटा दोनों निज़ाम चला रहे हैं। नऊज़ु बिल्लाह। या ईसाई लोगों में तीन नजरियात हैं।
एक ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, दूसरा खुद इलाह है, ऊपर अल्लाह है, नीचे जमीन पर ईसा है। और तीसरे कहते हैं नहीं, खुदा तीन हैं, अल्लाह तीन है। एक अल्लाह, एक ईसा और एक मरियम। इसी की एक दूसरी शिक भी है, एक अल्लाह, एक ईसा, एक रूहुल कुदस जिब्राईल। तो गोया के ईसाई जो बेदीन हैं, जो दीनदार थे, दुनिया में चले गए, जो ईसा अलैहिस्सलाम की सच्ची इत्तिबा करते थे, ये झूठे ईसाई हैं जो तीन खुदा मानते हैं। तो ये जात में शरीक ठहरा दिया। सबसे बड़े बदबख्त वो हुए जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की ज़ात आली का इनकार कर दिया। ये जो मस्जिद बनी है खुद ब खुद बन गई है, और ये सड़कें खुद ब खुद बन गई हैं, और ये इमारत खुद ब खुद बन गई है। तो ये सारी चीजें खुद ब खुद हैं। सूरज खुद ब खुद निकल रहा है। ये दहरी हैं, दहर और जमाना ही सब कुछ कर रहा है, कोई अल्लाह नहीं। पहले जमाने में एक मुल्हिदों का तबका था, वो कहते थे अल्लाह ताला तो हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अक्ल अव्वल को पैदा किया। उस अक्ल अव्वल ने अक्ल दोम और फलक अव्वल को पैदा किया। फिर फलक अव्वल और अक्ल दोम अक्ल सोम को पैदा किया, फलक के सानी को पैदा किया। अब अक्ल आशिर है, 10वीं अकल, वो सारा निज़ाम चला रही है। अल्लाह पाक मुअत्तल है, फारिग बैठे हैं। जैसे किसी को मुलाजमत से मुअत्तल कर दो, बे काम नहीं करना आपने, तो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह मुअत्तल हो गए। और अक्ल आशिर 10वीं अकल जो है वो सारा निज़ाम चला रही है। तो बदबख्तों का एक तबका वो गुजरा, और दूसरे कम बख्त वो हैं जो अल्लाह की जात में शरीक करते हैं, मजूसी, यहूदी, नसरानी। तीसरा तबका वो मुशरिक किस्म के लोग जो अल्लाह की सिफात में शरीक करते हैं, जात में नहीं। जात तो एक अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह की सिफात हैं, अल्लाह की सिफात में शरीक ठहराते हैं। ये मुशरिकीन मक्का थे, अल्लाह को मानते थे। कुरान कह रहा है इनसे पूछो मन खलक़स समावाति वल अर्द, जमीन व आसमान किसने बनाया? वो कहते थे अल्लाह ने बनाया। जब सूरज चांद किसने बनाया? कहते अल्लाह ने बनाया। जब बारिश कौन बरसाता है? कहते अल्लाह बरसाता है। मारता और जिलाता कौन है? कहते अल्लाह ही मारता और जिलाता है। इमरान के वाले थे हुसैन स्वाद के साथ, मजलिस में आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में। उनके बेटे इमरान बैठे रहे, ये सहाबी बन चुके थे। इन्होंने क्योंकि बाप आया हालत शिर्क में, इन्होंने कोई ताजीम नहीं की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय इमरान कितने खुदाओं की इबादत करते हो? कहने लगे 7 के 7 के हाँ के कौन से? के 6 जमीन पर है, 1 आसमान पर। फिर अल्लाह के पाक नबी ने पूछा कि जब मुश्किल कुशाई या हाजत रवाई की जरूरत पड़ती है तो तुम्हारे काम कौन करता है? कहते वो आसमान वाला करता है। फिर आपने फरमाया इन 6 को क्यों बना रखा है? कुछ और बातें अल्लाह के नबी ने समझाई। उसी वक्त ये हुसैन स्वाद के साथ पढ़ना
ईमान ले आए और फिर बेटा इनके हाथ चूमने लगा। जब ये ईमान ले आए अब खुशी हुई कि मेरा अब्बा भी इस्लाम में दाखिल हो गया। पहले ऐसे बैठे जैसे बाप बेटे का कोई ताल्लुक ही नहीं। जो ही वो अल्लाह के दीन में आया तो अब शफकत भड़क उठी कि हमारी खुशी और गमी अल्लाह की निस्बत पर है। तो ये मुशरिकीन मक्का ये नहीं थे कि अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह ताला को मानते थे, लेकिन अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफात में शरीक ठहराते। इनमें कुछ वो लोग भी थे जो नमाज पढ़ते थे इस्लाम से पहले अपने हिसाब से। मुस्लिम शरीफ में अबू दर गिफारी और इसी तरह कैस बिन साइदा ये जहलियत में नमाज पढ़ते थे, सारी रात इबादत करते थे। अबू दर कैसे करते थे? जो उनके ज़हन में आता था वैसे करते होंगे। हज तो सारे मुशरिकीन करते थे। ये मुशरिकीन के जो सरदार थे ये अरफात नहीं जानते थे, मुज़दलिफा ठहर जाते थे। कहते थे हम होम्स हैं, सोने वालों को जगा दे। कौन कौन सोया है? जरा हाथ तो खड़ा कर दे। अभी भी सोए पड़े, जगा दो इनको। इशारों कर बैठो। सोने वालों का असर साथ वालों पर पड़ता है। तो ये कुरैश अरफात में नहीं जाते थे, मुज़दलिफा में ठहर जाते। होम्स कहते बहादुर के हम जहाँ कुरैशी हैं, बैतुल्लाह के मुजावर हैं, हम किस लिए जाएं वहाँ पर। इसलिए ये वहाँ पर बैठते थे मुज़दलिफा में। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अफीज़ु मिन हैसु अफ़ाज़न नास, तुम भी वहाँ से लौटो जहाँ से दूसरे लोग लौटते हैं, यानी अरफात जाया करो। हज का बड़ा रुकन तो अरफात में है। अब देख लो हज भी करते थे, कुर्बानी भी करते थे, गुलाम भी आज़ाद करते थे कि अल्लाह अजर देगा हमें। अमर बिन लोही एक शख्स था कुरैश में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 500 साल पहले। और ये इसने बुत परस्ती की बुनियाद डाली। अल्लाह के साथ इन बुतों को भी हाजत रवा मानो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने जहन्नम में इसे देखा, इसकी आंतें निकली पड़ी हैं, जैसे जानवर चक्की के गिर्द फिरता है ऐसे ये फिर रहा है। 10,000 आदमियों को खाना खिलाता, 10,000 आदमियों को कपड़े पहनाता, लेकिन शिर्क नहीं छोड़ता था, शिर्क करता था। बाद ऐसे भी थे मुशरिकीन खतना भी करते थे। बाद मुशरिकीन सर में मांग निकालते, सींट, कहते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकालते हैं। ये कहते थे हम मिल्लत इब्राहीमी के ताबेदार हैं, फरमा बरदार हैं। बैतुल्लाह की मोहब्बत तो इनकी घुट्टी में थी। अल्लाह के घर की मोहब्बत पर कुर्बान होते थे। बैतुल्लाह अपने देखा बनाया उन्होंने, हलाल के पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा सूद के पैसे न लगाओ। ज़िना रंडियों का, रंडियां होती थी वो ज़िना के पैसे आते थे। उन्होंने कहा ज़िना के पैसे, सूद के पैसे, जुल्म के पैसे न लगाओ। अल्लाह का घर जो बना रहे हो पाक माल लगाओ। पाक माल के लिए पैसे थोड़े थे, इसलिए हतीम उन्होंने बहर कर दी, जरा बैतुल्लाह छोटा बना। इसलिए बैतुल्लाह में जाते हैं तो रुकन यमानी को भी चूमते हैं, हजर अस्वद के जानिब भी चूमते हैं। रुकन इराकी और रुकन शामी इन दो कोनों को नहीं चूमते, क्योंकि ये अपनी असल पर नहीं खड़े, क्योंकि वहाँ हतीम आ गई है। ये देखो बैतुल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं।
ये इनमें थी, बहादुरी भी थी, ये सारी खूबियां थी। हज भी कर रहे हैं, उम्रे भी कर रहे हैं, हाजियों का इकराम भी कर रहे हैं, खतना भी कर रहे हैं, मिल्लत इब्राहीम के दावेदार भी हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की ज़ात में ये शरीक ठहराते हैं। बुजुर्गों के नाम पर इन्होंने बुत बना रखा था। कहते हैं उनकी रूहें काम कर रही हैं। पत्थर की शक्ल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत, यूसुफ अलैहिस्सलाम का, इस्माईल अलैहिस्सलाम का, उनकी शक्ल के ये बना रखा। कहते थे इनकी रूहें मुतसर्रिफ हैं, अल्लाह तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। छत पर चढ़ो तो सीढ़ी लगानी पड़ती है, अल्लाह तक पहुंचना है तो इनके वास्ते से पहुंचो। अल्लाह ने फरमाया चगलो, अल्लाह तो तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह के लिए काहे की सीढ़ियां लगानी पड़ती है, अल्लाह तक पहुंचना है। बाशक तक जाना है थी, वजीर और गवर्नरों की सिफारिश ले जाओ। फरमाया मुझे दुनियावी बादशाहों पर कियास करते हो, जिन्हें रात का कोई पता नहीं, सोए तो कोई पता नहीं। मैं तो अपने हर बंदे के हालात से बाखूबी वाकिफ। इसलिए ये अल्लाह ने शिर्क की रद्द की और नामुरादों ने ये काम किया जो बुत बनाए थे मुअन्नस नाम, अल्लाह की तानीस बना दी मुअन्नस लात, अजीज की बना दी उज़्ज़ा, मन्नान की बना दी मनात। तो ये जो खुदा के शरीक बनाए वो भी जनाने बनाए, औरतें बनाए। अल्लाह ताला ने फरमाया इन भूंडों का हाल देखो कि ये मेरे शरीक बनाए हुए हैं, जिन्हें कख का पता नहीं है। उनके सामने मक्खी कोई चीज ले जाए तो उसको हटा नहीं सकती। ला यख्लुकून ज़ुबाब वला बिश्तमाउ लह, सारे इकट्ठे हो जाए एक मक्खी बना नहीं सकते। और मेरी जात का शरीक ठहरा दिया, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। तौबा से तो माफ हो जाएंगे, लेकिन तौबा ना किया तो ये बहुत बड़ा गुनाह। एक शिर्क होता है शिर्क फिल हुक्म। शिर्क फिल हुक्म के माने यह है अल्लाह के हुक्म में किसी को शरीक ठहराना। हलाल हराम अल्लाह ही करते हैं, ये चीज हलाल है या हराम है। किसी को हमने कह दिया ये भी हलाल हराम के हुक्म दे सकता है, उसने गोया के खुदा के पाक की सिफत हुक्म में शरीक ठहरा दिया। इसको कहते हैं शिर्क फिल हुक्म। हिल्लत हुर्मत ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, शय हलाल है या हराम। शिर्क फिल कुदरत, जब चाहे जो चाहे करे, अल्लाह की सिफत है। जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे करे। दस्तूर तो मालिक का यह है कि औरत के पेट से बच्चा आता है, चाहे तो सांप पैदा कर दे, ऐसे वाकयात भी आ गए। पत्थर है पानी बना दे, पानी है पत्थर बना दे। अल्लाह पाक की कुदरत है, रब्बुल आलमीन की, जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे करे। ये इसी तरह शिर्क फी समा वल बसर। शिर्क फी समा वल बसर के माने हमारा यकीन है, ईमान है, पूरी कायनात जर्रा जर्रा, अर्श फर्श, निज़ाम इल्वी और सिफली, ताहत सरा, समंदर, हैवानात, जानदार, दरख्त, पत्ते, रात दिन, जर्रात, हशरातुल अर्द, सारी चीजें सबकी अल्लाह सुन रहे हैं बैक वक्त। अल्लाह समीजे हुए। कोई मखलूक के लिए कह दे तो ये हो गया समा में शिर्क। और अल्लाह सारी कायनात को देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं जो अल्लाह से ओझल। हमारे नजदीक लाखों चीजें ओझल हैं, करोड़ों ओझल हैं। हमारी कमर के पीछे क्या है कोई पता नहीं।
जमीन के नीचे क्या है कोई पता नहीं, लेकिन अल्लाह ताला से कोई जर्रा भी ओझल नहीं। अब इसको कहते हैं समा और बसर। अल्लाह जैसा कोई समी नहीं, अल्लाह जैसा कोई बसीर नहीं। मखलूक को मान ले तो समा और बसर में शिरक आ गया। शिरक फिर तसर्रुफ, रात से दिन, दिन से रात, नफा से नुकसान, नुकसान से नफा, खुशी के बाद गमी, गमी के बाद खुशी, फकर और तवंगरी, ये सारे हालात अल्लाह लाते हैं। इज्जत और जिल्लत, इज्जत देकर जलील कर दे, जलील होकर इज्जत दे दे, अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। कदे शिर्क फिर तसर्रुफ, ये तसर्रुफात में ये भी अल्लाह के हाथ में, रब्बुल आलमीन के कब्ज़े कुदरत में है। कुछ नफी की सिफात भी आती हैं, उन्हें सिफात सल्बिया कहते हैं। अल्लाह औलाद से पाक, बीवी से पाक, नींद से पाक, ऊँघ से पाक, मखलूक की सिफात से पाक, जहालत से पाक, अदम से पाक। बाद गुमराह फिरके हैं, उनका अकीदा है बदा का। बदा के माने जाहिर होना। वो कहते अल्लाह को पहले पता नहीं था, अब हालात मुनकशिफ हुए। अभी आए बैठे हैं जुमे में, अब अल्लाह को पता लगा कि जुमे में कौन कौन आए बैठे हैं, पहले पता नहीं था। नऊजुबिल्लाह, अल्लाह पहले जाहिल था। कहते हैं बदा का अकीदा। तो बहुत से गुमराह फिरके आए, उन्होंने बदा का अकीदा निकाला कि आलम आता जा रहा है, अल्लाह को पता लगता जा रहा है। वैसे पहले अल्लाह पाक जाहिल थे, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, ये बदा का अकीदा, ये जहालत है। अल्लाह ताला से सिफात सल्बिया, उनकी नफी करना कि मखलूक जैसे इल्म से अल्लाह पाक, हमारा इल्म नाकिस। मखलूक जैसे सुनने से अल्लाह पाक, हमारा सुनना नाकिस। मखलूक जैसी हयात से अल्लाह पाक, हमारी हयात आर्जी और अताई है। अब बैठे हैं, एक दिन आएगा हम नहीं होंगे। पहले एक दिन था हम नहीं थे। हमारी हयात ये अल्लाह ने अता की है, महूबा है, अल्लाह की अता की हुई है, जब चाहे छीन ले। इसकी इब्तदा भी है, इंतहा भी है। एक सिर्फ अल्लाह की जात है जो इब्तदा और इंतहा से पाक। आदम अलैहिस्सलाम से लाख साल पहले, उसे करोड़ साल पहले, उसे खरब साल पहले, उसे पदम साल पहले नहीं, हमेशा से अल्लाह मौजूद है, हमेशा रहेंगे। अल्लाह की हयात जाती है, हमेशा से है। इसलिए कहते हैं अज़ली है जिसकी इब्तदा ना हो। अल्लाह ऐसे पहले हैं जिसकी इब्तदा नहीं, अल्लाह ऐसे आखिरी हैं जिसके बाद जिसकी इंतहा नहीं। और रब्बुल आलमीन, जन्नत में भी इंसान जाएगा, रहेगा हमेशा, लेकिन वो हमेशा की हयात अताई होगी, जाती नहीं। अल्लाह की हयात जाती है। तो हाई उस जात को कहते हैं जिसकी हयात जाती हो और हमेशा से हमेशा रहेगी। हमारी जिंदगी आर्जी है, अल्लाह ने दी, छीन लेगा, गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, लाश आ जाएगी। फिर अल्लाह ही अपने कमाल कुदरत से करे। तो अल्लाह के सिफात में भी किसी को शरीक नहीं ठहराना। आदमी कारोबार करता है, लेकिन नफा नुकसान अल्लाह ने अपने हाथ में रखा। आदमी इलाज करता है, लेकिन शिफा अल्लाह ने अपने हाथ में रखी। आदमी शादी करता है, लेकिन औलाद अल्लाह ने अपने हाथ में रखी। आदमी खुशी के असबाब मुहैया करता है, लेकिन खुशी अल्लाह ने अपने हाथ में रखी। आदमी किसी को जलील करना चाहता है, लेकिन अल्लाह उसे इज्जत देते हैं। तो मुइज़्ज़ इज्जत देने वाले, मुज़िल जलील करने वाले अल्लाह है। बादशाह को जलील कर दे, फकीर को इज्जत दे दे, अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ही जिलाते और मारते हैं, मर जाएंगे हम, फिर अल्लाह कमाल कुदरत के साथ हमें जिंदा करेंगे इन्हीं अज्जा पर जो हमारे जिस्म के साथ लगे हुए। इसलिए कहा
ये सिफत अल्लाह ने बयान की, वल्लदीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, वो लोग जो अल्लाह ही को पुकारते हैं, हर मौके पर अल्लाह ही को पुकारना। बात सिफात ऐसी हैं कुरान करीम में आई, मुशाकलतन मजादन, बंदे पर भी उनका इतलाक हो गया। बंदा भी करीम, अल्लाह भी करीम, लेकिन बंदे का करम अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकता। जी रसूल भी रऊफ, अल्लाह भी रऊफ, लेकिन अल्लाह की रऊफियत गैर मुतनाही। अल्लाह भी तव्वाब है, हम भी तव्वाब है। हमारा माना तव्वाब के बहुत तौबा करने वाला, और अल्लाह के माने पर जब आएगा, अल्लाह पर बोलेंगे तव्वाब, तो उसके माने बंदे की तरफ बहुत रजू करने वाला। हम भी देखते हैं, सुनते हैं, समी और बसीर हैं, वजअल्नाहु समीअन बसीरा। अल्लाह भी देखते हैं, हमारा सुनना देखना नाकिस, अल्लाह का सुनना और देखना अकमल और कामिल। मुशाकलत है सिर्फ नाम की बराबरी। कहाँ क्या निस्बत आलम खाक और आलम पाक, जो है मट्टी के दर्रे को आसमानों से क्या निस्बत, इंसान की सिफात और अल्लाह की सिफात के साथ क्या निस्बत। अधूरी हैं, नाकिस हैं, कमजोर हैं, जब चाहे छीन ले। अल्लाह की सिफात अकमल दर अकमल हैं, कामिल तरीन है। इसलिए हर मौके पर अल्लाह ही को पुकारना, उसी से मांगना, मुश्किलात को ही दूर करने वाला है। जम कर दुआओं की कुव्वत बढ़ाना, लंबा सजदा करना, शिफा वही देता है, हकीकी इज्जत वही देता है, जलील वही करता है, खुशी गमी उसी के हाथ में है, नफा नुकसान उसी के हाथ में है, तवंगरी और फकर उसी के हाथ में है, औलाद देना ना देना, कामिल या नाकिस देना उसी के हाथ में है, रात दिन लाना, नींद देना ना देना, मौत व हयात सब उसी अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह अपनी ज़ात से जुड़ने वाला बनाए। इसलिए इबादुर रहमान की 7वीं सिफत ये बयान की कि रहमान के बंदे वो हैं जो हर आन हर घड़ी अल्लाह ही को पुकारते हैं। अल्लाह ये सिफत कमाल दर्जे की हमें नसीब फरमाए।